बचपन से ही हमें सूरह इखलास याद करवाई जाती थी, कुल हुवल्लाहु अहद। पर हमें इस सूरह का मतलब नहीं पता होता था। सूरह इखलास का मतलब क्या है? अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी तो आप समझ जाओगे कि आखिर अल्लाह कौन है और सूरह इखलास रिवील कैसे हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है, और ये छोटी सी 4 आयतों की सूरह कुरान के 1/3 के बराबर क्यों है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आज के मॉडर्न टाइम में भी इस सूरह से अल्लाह ताला हमें क्या सिखाना चाहते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। यह कहानी स्टार्ट होती है मक्का के उस टाइम से जब लोगों के दिल अंधेरे से भरे हुए थे। हर गली हर बाजार में पत्थर के बुत सजाए हुए थे। काबा के आसपास चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां थी। हर कबीला अपने खुदा का मालिक था। कोई कह रहा था, ये हमारा बारिश का देवता है, देख कितना सुंदर है। हाँ, और ये हमारे परिवार का रखवाला है, हमेशा हमारी रक्षा करता है। यही था मक्का का माहौल, डिसबिलीफ से भरा हुआ। लोग उनसे दुआ मांगते थे, उनके सामने सजदा करते थे और समझते थे कि यही उनके रब हैं। भाई, नया बुत आया है यमन से, देखो कितना सुंदर है, कांटे के पत्थर से बना हुआ, बिल्कुल जिंदा जैसा लगता है। वाह, सच में कमाल है। लाओ लाओ, इसके लिए चांदी के गहने और सोने की सजावट भी बना देते हैं, सबसे अलग दिखेगा। ऐसा था मक्का का माहौल जहाँ रिलीजन एक बिजनेस बन चुका था। मूर्तियाँ बनाना, बेचना, इबादत करना सब पैसे कमाने का जरिया था। और इस पूरी डार्क सोसाइटी में एक ऐसी रोशनी थी जो सबसे अलग थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो सच बोल रहे थे, लोगों को मूर्तियों से नहीं बल्कि अल्लाह से मिलवा रहे थे। उनका जो पैगाम था वो बहुत ही सिंपल था, एक अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं है। लेकिन कुरैश के लोग हैरान रह गए कि आखिर एक अल्लाह का मतलब क्या होता है। आखिर यह कैसा खुदा है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसका कोई रंग नहीं, कोई शक्ल नहीं। आखिर ये कैसा खुदा है जिसे देखा भी नहीं जा सकता। उसका अल्लाह तो कोई दिखाई भी नहीं देता। ऐसे खुदा का क्या फायदा जो ना दिखे ना सुनाई दे। अरे मोहम्मद कहता है एक अल्लाह है, तो क्या हमारे लात, उज़्ज़ा, हुबल सब झूठे हैं? उनका जो दिमाग था सिर्फ दुनिया के गॉड तक लिमिटेड था। वह समझते थे कि अगर कुछ दिखाई नहीं देता तो हकीकत नहीं है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ऐसे रब की दावत दे रहे थे जो न आंखों से देखा जा सकता है, न किसी सूरत में समझा जा सकता है। एक ऐसा रब जो सब कुछ देखता है लेकिन खुद किसी का मोहताज नहीं। मक्का के लोग हैरान थे, ये कैसा खुदा है जो इंसानों जैसा नहीं है, ना सो कोई पुतला है ना ही कोई तस्वीर, बस ला इलाहा इल्लल्लाह। जो इंसानों जैसा नहीं, ना सोना ना चांदी ना कोई पुतला ना तस्वीर, बस ला इलाहा इल्लल्लाह। यह बात उनकी समझ से बाहर थी। वह मजाक उड़ाते हुए सवाल पूछ रहे थे, अरे मोहम्मद, हमें बताओ तुम्हारा रब कैसा है? वो किस चीज का बना है, सोना चांदी या मोतियों का? उन्हें लगता था कि रब भी उनकी मूर्तियों जैसा होगा जिसे हाथों से छू सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दुआ मांग सकते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। उनका चेहरा सुकून से भरा हुआ था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि अब जवाब आसमान से आने वाला था। और तब सूरह इखलास नाजिल हुई। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह, ये तो रब का तारुफ है अपने अल्फाज में। अल्लाह अकबर। और यही वो वक्त था जब दुनिया ने पहली बार सुना खुदा का तारुफ उसके खुद के लफ्जों में। वो लोग जो सोच भी नहीं सकते थे एक रब जो बिना किसी तस्वीर का हो सकता है, उनके लिए यह सूरह एक टर्निंग पॉइंट था। ये सिर्फ कुरान का पैगाम नहीं था, ये उनके सोचने का तरीका बदल लेने वाला रेवोल्यूशन था। पर अब यह कहानी सिर्फ मक्का की नहीं रही, यह कहानी अब हर इंसान की है जो रब को समझना चाहता है, हर उस दिल की जो पूछता है कि आखिर कौन है अल्लाह, और इसका जवाब कुरान की इस सूरह में है। आइए अब हम इस सूरह को आसान तरीके से समझते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कह दो कि अल्लाह सिर्फ एक है, ना उसका कोई पार्टनर है, ना कोई इक्वल, ना कोई उसके जैसा है, ना कोई उसके बराबर। अब सोचो जरा, मक्का वालों के लिए बात समझना कितना मुश्किल रहा होगा। वो तो हमेशा से अलग अलग खुदाओं को मानते थे। बारिश के लिए अलग खुदा, पैसे के लिए अलग खुदा और हेल्थ के लिए भी अलग खुदा। उनके लिए तो हर जरूरत के लिए अलग अलग खुदा होते थे। और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनसे कह रहे थे कि एक ही अल्लाह है जो सब कुछ संभालता है, कोई दूसरा नहीं, कोई साथी नहीं। यह मैसेज उनके पूरे सिस्टम के खिलाफ था। इसलिए यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह उनके सोचने का तरीका बदल लेने वाली बात थी। अल्लाहुस समद, मतलब वो इंटरनल है, एब्सोल्यूट है, यानी अल्लाह ही है जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन वो खुद किसी पर डिपेंड नहीं करता। वो सब कुछ देता है
लेकिन कभी मांगता नहीं। वो सबको संभालता है लेकिन उसे कोई संभालने वाला नहीं। आप सिंपल वर्ड में समझो, हम जैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जैसे इंसान हवा, पानी, खाना, टाइम, इमोशन सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। चाहे वो सबसे पावरफुल इंसान ही क्यों ना हो, उसकी जिंदगी किसी न किसी चीज पर डिपेंड होती ही है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सबसे अलग हैं। न उसे किसी चीज की जरूरत है, न वो किसी का मोहताज है। वो बिल्कुल बेनियाज है, सब कुछ उसी से चल रहा है, लेकिन वो खुद किसी से नहीं चल रहा। और थर्ड आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, लम यलिद वलम यूलद। यह आयत सिर्फ क्रूएस के लिए नहीं थी, ये एक हर जनरेशन के लिए है, उनके लिए भी जो आज भी कहते हैं कि गॉड इज़ अ ह्यूमन बीइंग, गॉड के सन हैं यानी उनके बेटे हैं। तो अल्लाह ने इस लाइन में कह दिया कि मैं किसी से पैदा नहीं हुआ और ना ही कोई मुझसे पैदा हुआ। अल्लाह तो वो हैं जो हमेशा से था और हमेशा से रहेगा। इन आयतों से इंसान की सोच बदल गई। सबको समझ में आ गया कि रब कोई इंसान नहीं है, उसका कोई खानदान नहीं है, वह सिर्फ रब हैं, बेहद बेमिसाल और बिल्कुल सबसे अलग। अब जो ये लास्ट आयत कहती है, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। देयर इज नो वन इक्वल टू हिम, कोई उसके बराबर नहीं, कोई उसका मुकाबला नहीं, कोई उसकी मिसाल नहीं। अब यह सूरह उस हर इंसान से कहती है कि तुम्हारा रब उन सब से अलग है जिनके पीछे तुम भागते हो। उस रब के जैसा पूरे जहान में कोई भी नहीं। अब जरा सोच के देखो, एक सूरह जिसमें सिर्फ 4 आयतें हैं, इन्हीं 4 आयतों में कुरान का मेन मैसेज है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह इखलास इक्वल टू 1/3 ऑफ द कुरान। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर क्यों ये कुरान के 1/3 के बराबर है? तो ये इसलिए क्योंकि कुरान के 3 मेजर थीम्स हैं। पहला तौहीद यानी वननेस ऑफ गॉड, और दूसरा रिसालत यानी प्रॉफिटहुड, और तीसरा आखिरत यानी आफ्टर लाइफ। तो सूरह इखलास वो पूरा पहला थीम डिफाइन करती है, तौहीद। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी कुरान को पढ़े ही ना, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें सूरह इखलास को पढ़ने पर कुरान के 1/3 के बराबर बरकतें मिलेंगी। अब सूरह इखलास में अल्लाह ताला अपना खुद तारुफ कर रहा है कि आखिर मैं कौन हूँ। वह नहीं जो इंसान समझ रहे हैं, बल्कि रब खुद कह रहा है कि मैं ही हूँ जो सब कुछ चला रहा हूँ। अब यह सूरह उन सब डिसबिलीव का इनकार करती है जो अल्लाह को उसकी क्रिएशन के जैसा समझते हैं। न वो किसी मूर्ति के जैसा है, न वो किसी शक्ल में है, वह सिर्फ अहद है, बस एक और सिर्फ एक। अहद का मतलब होता है कि जो कभी डिवाइड नहीं होता, जो ना 2 हो सकता है, ना हिस्सों में बांटा जा सकता है। अब ये सूरह हमें एक रियलिटी याद दिलाती है कि हर टाइम, हर हालत में हम उस पर डिपेंड करते हैं। जब हम रो रहे होते हैं तब वह सुन रहा होता है, और जब हम गम में होते हैं तो हमारे पास होता है, और जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला वहीं रहते हैं। ये सूरह हमें याद दिलाती है कि जहाँ दुनिया में सब कुछ बदलता है, लेकिन वो रब कभी नहीं बदलता। यानी कहो कि अल्लाह एक है, बस इतना ही कह देना ईमान की बुनियाद है, और यही रियलिटी है। सूरह इखलास ने हमें बताया कि अल्लाह सिर्फ एक है, ना उसका कोई पार्टनर। ना भाई, सच में ये सूरह इखलास हमें सिखाती है कि सिर्फ एक ही अल्लाह है। हाँ, और वही सब कुछ संभालता है, हमें हर हाल में साथ देता है। मैंने सोचा नहीं था कि सिर्फ 4 आयत इतनी बड़ी बात बता देंगी। सच में आज के टाइम में भी ये हमें रिमाइंड कराती है कि भरोसा केवल अल्लाह पे होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री किस सूरह पर होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।